Hello class 11th students, this is date 11th of July 2020. क्लास 11th फिजिक्स में आज से टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए मेरे साथ उन लोगों को मालूम होगा ये सब कोई टॉपिक नहीं है। फिजिक्स मतलब मोशन, फिजिक्स मतलब मोशन, फिजिक्स स्टार्टिंग मतलब मोशन ही होगा। बट पहले आपको डायमेंशनल एनालिसिस सिखा दिया गया है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए मेरे साथ, उसका नोट्स हम दे दिया गया है। उसके बाद फिर एरर एनालिसिस हो गया है, वेक्टर एनालिसिस चल रहा था, उसका होमवर्क वगैरह दिया गया था, असाइनमेंट टेस्ट, उसको बनाना है धीरे धीरे। अब आप लोग का रिजल्ट आने ही वाला है 15 तारीख को, तब तक कुछ छोटा मोटा और जो टॉपिक्स है उसको हम लोग फटाफट कवर कर लेंगे। तो ये ट्राई करेंगे कि एक ही क्लास में हो जाए, एक क्लास नहीं तो मैक्सिमम 2 क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का नोट्स जो है वो हमारा खत्म हो जाए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का पहले डेफिनेशन लिखो, the digits whose values are accurately known in a particular measurement are called its significant figures. The digits whose values are accurately known in a particular measurement are called its significant figures. The digits whose values are accurately known in a particular measurement are called its significant figures. सिग्निफिकेंट फिगर्स, नाम ही इंग्लिश का वर्ड है सिग्निफिकेंट। किसी चीज को मेजर कर रहे हो और जितने डिजिट्स तक आप उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, उसी एक्यूरेटली मेजरमेंट कितने डिजिट्स तक को ही हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग ने बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाया 9th 10th क्लास में और मेजरमेंट आपको मालूम भी है, किसी चीज को मेजर किए 2.47 सेंटीमीटर तक, 2.47, इसका मतलब है 2.47 तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक आपके पास जो डिवाइस था उससे आप लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर पाए। इसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। द डिजिट्स whose values are accurately known in a particular measurement are called its significant figures. अब इसी में ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर, इसका क्या मतलब हो गया, आपने उतना ही एक्यूरेटली उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लिया है। ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड व्हाइल मेकिंग अ मेजरमेंट, मोर एक्यूरेट इज इट्स मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोग शायद केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, ये कॉमन सेंस पर बेस्ड है। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम लोग नहीं भी पढ़े होते तो भी 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th क्लास में हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, मैथ्स में, फिजिक्स में, यहाँ तक कि केमिस्ट्री में भी। तो अगर रूल्स नहीं भी पढ़े तो भी कॉमन सेंस से सिग्निफिकेंट फिगर्स की कहानी हम लोग बना सकते हैं। बट फिर भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है ऑफिशियली, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ना है, तो उसको हम लोग एक जगह पर नोट करके रख लेंगे। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कॉपी में भी नोट करना है, सिर्फ डाउनलोड करके रख लेने पर नहीं होगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है बच्चों वो सब का सब सिग्निफिकेंट है। जैसे 1 5 2 4 8, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इट हैज 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड नंबर all zeros occurring between two non-zero digits, all zeros occurring between two non-zero digits are significant. All zeros occurring between two non-zero digits are significant. देख रहे हो, जैसे ये 1 है, 8 है, इसके बीच का जो 0 है वो काउंट होगा। 8 और 6 के बीच में ये जो 0 है वो काउंट होगा। 108.006 हो, 108.006 हो, फिर भी इट विल हैव 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, उसी तरह से थर्ड नंबर, ऑल zeros to the right of a decimal point and to the left of a non-zero digit are never significant. ठीक है, all zeros to the right of a decimal point, decimal point के राइट में भी, decimal point के राइट में भी, decimal point के राइट में भी, and to the left of a non-zero digit, और non-zero digit के लेफ्ट वाला, non-zero digit के लेफ्ट वाला, non-zero digit के लेफ्ट वाला,
सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये पॉइंट है डेसिमल के राइट वाला और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट वाला, ये जो दोनों जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दैट इज व्हाई नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3। अब फोर्थ नंबर इसमें ए बी करके देखेंगे, फोर्थ में ए बी करके देखेंगे, फोर्थ में ए बी करके देखेंगे। All zeros to the right of a decimal point are significant. All zeros to the right of a decimal point are significant. All zeros to the right of a decimal point are significant ले सकते हैं if they are not followed by a non-zero digit. If they are not followed by a non-zero digit, तभी हम लोग उन zeros को significant ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, all zeros to the right of a decimal point, ये वाला इसको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, क्योंकि इसके बाद में कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। इस वजह से ये डेसिमल के बाद वाला जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना होगा जी। इस वजह से 30.00 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। ठीक है, अब फोर्थ का बी, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट after the decimal point are significant. All zeros to the right of the last non-zero digit after the decimal point are significant. ये decimal point, ये last non-zero digit के right में जितना भी जीरो होगा वो भी लेना होगा, वो भी लेना होगा, वो भी लेना होगा। इस वजह से it will have 1 2 3 4, it will have 4 significant figures। ठीक है, फिफ्थ का अब ए पॉइंट देखो, all zeros, all zeros, all zeros, all zeros to the right of the last, all zeros to the right of the last, all zeros to the right of the last, last का मतलब राइट मोस्ट देखना है, नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। All zeros to the right of the last non-zero digit are not significant। जैसे इसमें 2 0, ये 2 है, यही लास्ट नॉन जीरो राइट मोस्ट डिजिट है, इसके बाद वाला इस जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में। इस वजह से इट विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 2020 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2.02 into 10 की पावर 3, 2.02 into 10 की पावर 3, तो इट विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट इसी का बी नंबर को थोड़ा देखने से फिजिक्स में काम पड़ता है। ऑल जीरोस, ऊपर ही वाला, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट आर, यहां पर नॉट सिग्निफिकेंट था, अब सिग्निफिकेंट हो गया। कब? इफ दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट। इस चीज को ख्याल रखना, अगर कोई मेजरमेंट हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि भाई हमने मेजर किया है लैंड का लेंथ, किसी चीज का एरिया, किसी चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसी चीज का डेंसिटी, किसी चीज का प्रेशर, मेजरमेंट करके निकाला हो 2020 के आगे मीटर, मतलब मेजर किया हो, मेजर करने के बाद उतना आया हो, तो उस केस में ये वाला जीरो काउंट हो जाएगा। 2020 मीटर सिर्फ मीटर पर नहीं, क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि ये जो कैलकुलेशन है वो हमने कैलकुलेशन करके मेजर करके लाया है। मेजर करके मशीन से अगर लाए हो 2020, इसका मतलब है इट विल हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स का संख्या जो है वो 4 हो जाएगा। तो सिंपल 2020 will have 3 significant figures, but if that calculation has come from an actual measurement, then it will have the zero to be counted 2020 meter, तो इसका जीरो काउंट हो जाएगा। It will have 4 significant figures। ठीक है, अब इतनी जो बातें की उसके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स और कुछ एग्जांपल है और कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल है, कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बगल में मैंने आंसर तो लिख ही दिया है, बगल में आंसर लिख ही दिया है, फिर भी आप अपने दिमाग से भी बताएं। 6 7 2 9, it will have 4 significant figures। 0.024, it will have 2 significant figures। 6.0023, it will have 5 significant figures। इसमें से कौन सा रूल इस्तेमाल हो रहा है ये अपना साइड पर अगर लिखना हो तो लिख लेना।
और समझ में आ जा रहा हो तो समझ में आ जा रहा हो। 2.520 into 10 की पावर 7 मीटर, तो दिस विल हैव 4 significant figures. 0.08240, it will have 4 significant figures. सिर्फ 4200 4200, इसका जीरो अभी बताया गया था, नॉट सिग्निफिकेंट, इट विल हैव 2 significant figures. 4.57 into 10 की पावर 8, it will have 3 significant figures. 91.000, it will have 5 significant figures. 0.007 meter square, it will have only 1 significant figures. 2.64 into 10 की पावर 24 kg, 2.64 into 10 की पावर 24 kg, it will have 3 significant figures. 2370 gram per centimeter cube, it will have 4 significant figures. 6.320 joules, it will have 4 significant figures. 6.320 joules, this will have 4 significant figures. 6.032 newton per meter square, it will have 4 significant figures. 0.0006032 meter square, it will have 4 significant figures. और इसमें भी बच्चों वही लेक्चर है, अकेला सीधा सिग्निफिकेंट फिगर लिख दो। ऐसा कोई क्वेश्चन शायद अब मेंस नीट के एग्जामिनेशन में ना पूछा जाए, बट जैसे आपको डायमेंशन जानना है, एरर जानना है, वेक्टर जानना है, वैसे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन, रूल्स, कैलकुलेशन, कुछ मेथड्स, वो भी आपको, राउंडिंग ऑफ का कुछ टेक्निक, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। देखो भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इस रूल को समझ लो पहले। इन द फाइनल रिजल्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन और एडिशन, as many number of decimal places are retained as there in the data with the least decimal places. In the final result after addition or subtraction, as many number of decimal places are retained as there in the data with the least decimal places. समझ में आया तो ठीक, नहीं तो एग्जाम्पल के फॉर्म पे देखो क्या बोल रहा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय तुम पहले एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर लो, जैसे छोटे क्लास में करते थे, 1 क्लास में, 2 क्लास में। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन में जिसको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किया, उसमें डेसिमल के बाद जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट हो रहा हो, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, जो लीस्ट हो, आपका जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी पॉइंट के बाद लीस्ट डेसिमल प्लेस होना चाहिए। यही रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। नहीं समझ में आया, अगर ओवरफ्लो कर गया, बाउंसर चला गया, तो थोड़ा सा देखो, जैसे 428.5 है और इसमें ऐड करना है 17.23, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 445.73। बट यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो रूल के हिसाब से आपका फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, मतलब 445.73 तो आ गया। बट इसके में तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस आ रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसको हम लोगों को डेसिमल के बाद एक ही डिजिट पर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 445.73 को राउंड ऑफ करेंगे, दिस इज 445.7, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। छोटा सा रूल है, बट कई क्वेश्चंस खराब कर देता है 11th 12th में, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। 428.5 को माइनस करना है 17.23 से, 428.5 और 17.23 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा, सिंपल हिसाब से जैसे माइनस करते हैं, 411.27 आ जाएगा। लेकिन डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, आपके फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। 411.27 नहीं चलेगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट, 411.27 को राउंड अप करेंगे तो 411.3 आ जाएगा, 411.3 आ जाएगा। उसी तरह से 1.2 kg में
5.42 ग्राम को ऐड करना है। अगर 1.42 केजी में, मतलब 1.2 केजी में 5.42 ग्राम को एडिशन लेना है, तो पहले तो 1.2 केजी और ये 5.42 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.00542 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1.20542 हो जाएगा, 1.20542। बट डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद 5 डिजिट, ऐसा नहीं चलेगा। फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। तो 1.20542 को राउंड अप कर देंगे एक डिजिट पर, इट कम्स आउट टू बी 1.2 केजी। नोट करो फटाफट। उसी तरह से 12.132 सेंटीमीटर में 12.4 सेंटीमीटर ऐड करना है। 12.132 सेंटीमीटर में 12.4 सेंटीमीटर ऐड करना है। जोड़ेंगे तो दिस इज 24.532। सिंपल एडिशन किए 24.532 सेंटीमीटर आ गया। बट डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ऐसा नहीं चलेगा। फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। तो 24.532 को राउंड अप करना पड़ेगा एक डिजिट में, तो 24.5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगी। उसी तरह से 12.4 सेंटीमीटर में 12.132 सेंटीमीटर को अगर माइनस करें, सिंपल माइनस करें तो ये 0.268 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल माइनस करके देख लो। बट डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, आंसर ऐसा नहीं चलेगा। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। तो 0.268 को राउंड अप करेंगे तो दिस कम्स आउट टू 0.3 सेंटीमीटर। इसको नोट करके रखो, थोड़ा समझ करके रखो, सिंपल रूल्स है, इसको फटाफट नोट करके रखो। अब देखो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो थोड़ा सा अलग रूल है, थोड़ा सा अलग रूल है। इन द फाइनल रिजल्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कर लो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एज मेनी सिग्निफिकेंट नंबर्स आर रिटेन्ड। पिछले वाले में मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर रिटेन्ड था, इस बार मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को रिटेन करना है as there in the data with the least number of significant figures। ठीक है, अगर बाउंसर चला गया हो तो देखो जैसे 312.65 है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, 26.4 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई खुद से कर लेना तो आंसर आएगा 8253.960। नहीं चलेगा। इस बार रूल है डेसिमल के बाद लीस्ट डेसिमल पॉइंट को रिटेन करने का नहीं, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को रिटेन करने का। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो फाइनल आंसर ऐसा होना चाहिए कि उसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो। इसको 3 में सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप करोगे तो 825 दिमाग में आएगा। 825 मत कर देना क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स आखिर तो कॉमन सेंस में है। 8253 को राउंड अप करोगे तो 825 नहीं हो सकता है। 8253 को राउंड अप करोगे तो 8250 हो सकता है। 8250 अभी भी रूल फॉलो हो रहा है। 8250 में अभी भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन का सिग्निफिकेंट फिगर करना पड़ेगा। रूल तो कह रहा था कि 825 लिख दो, बट सिर्फ रूल से क्या होता है, 8253 को आप 825 में राउंड अप नहीं कर सकते। राउंड अप 8250 होता है। इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर, तो काम जो है वो हमारा बन जाएगा। उसी तरह से 2.5 × 10⁵ है, इसको डिवाइड करना है 4.75 × 10⁻³ से। डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 52.6316। इसमें ध्यान से देखो तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आंसर में तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसा नहीं चलेगा। आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रिटेन हो जाए। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 2 ही रिटेन करना है।
52.6316 को रिटेन करने जाएंगे तो 53 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से रूल आ गया होगा समझ में। एडिशन सब्ट्रैक्शन के समय डेसिमल के बाद जो लीस्ट नंबर है उसको रिटेन करना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के समय लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिटेन आपको करना है। अब देखो बच्चों, अभी आपको बताया गया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए, बट एक आध बार पहले आया है, एक आध बार पहले मेन शीट पर आया है। हम लोग इसको ऐसा प्रैक्टिस ही ले लेंगे। जैसे IIT 2010 का क्वेश्चन है, IIT 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स 23.023, 0.0003 एंड 2.1 into 10 की पावर -3 आर। ये 2010 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। वैसे इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 5, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो 5.2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये IIT 2010 का क्वेश्न है। हंसी आएगा हंसी आएगा हंसी आएगा, बट यही क्वेश्चन आया था IIT 2010 में। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये IIT 2008 में आया था। मतलब की जब मैं अपियर कर रहा था, आपका टीचर जब अपियर कर रहा था IIT में, आपका टीचर जब अपियर कर रहा था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। मास था 3.513 kg, स्पीड था 5.00 मीटर पर सेकेंड और मोमेंटम पूछा गया था। मोमेंटम वैसे आप लोग बोलेंगे मोमेंटम तो सर अभी पढ़ा नहीं, बट 9th में तो पढ़ा था। मोमेंटम का फॉर्मूला वाज मास इनटू वेलोसिटी। 3.513 को 5.00 से मल्टीप्लाई करेंगे 17.565 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये बी हो जाना था। बहुत लोग ने किया भी, बट ये गलत हो गया। मेरा गलत नहीं हुआ, बट अभी फिलहाल ये आंसर गलती। क्यों गलती आप लोग बताइए, क्यों गलती है बताओ। इसमें देखो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4 और इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3। करना क्या है, मल्टीप्लाई में क्या रूल बताया, कि मल्टीप्लाई करने के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को रिटेन कर लेना है। यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है, तो आंसर में भी सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। यहाँ पर देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं चलेगा। आंसर में केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये 17.6 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो है वो आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके 17.565 आएगा, वो ऑप्शन में भी है, फिर भी आंसर गलत हो जाता। आंसर पहला वाला जो है 17.6 kg मीटर पर सेकंड हो जाता। मल्टीप्लाई डिवाइड में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को रिटेन करना है। प्लस माइनस में एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद जो लीस्ट पॉइंट्स है उसको आपको रिटेन करना है। कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा ये सही था या गलती था। मतलब मैंने तो बोला सही था, आपको क्या लगता है सही था कि गलती था, वो आप बताना। अब इसको लास्ट वाला चीज है, इसको नोट बना करके लिख लो, जब राउंड ऑफ कर रहे हो तो अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, है ना। 5 से बड़ा रहता है तो अगला वाला नंबर 5 से छोटा रहता है तो पीछे वाला नंबर, बट लास्ट वाला अगर 5 रहे तब राउंड ऑफ कैसे करोगे। लास्ट वाला अगर 5 रहे तो इससे नजदीक वाला देखना है। लास्ट अगर 5 है, राउंड ऑफ करना है तो नजदीक वाला देखना है। अगर ये नजदीक वाला इवन हो तो नंबर रिटेन कर लेना है। मतलब राउंड ऑफ जब करोगे 485 तो ये 48 ही रह जाएगा। समझ आ रहा है। जैसे 3.65 है, 3.65 इसको अगर राउंड ऑफ करना है तो 5 के नजदीक वाला 6 को देखो, ये इवन नंबर है तो ये सीधा 3.6 हो जाएगा, ये 7.48 रह जाएगा। इस तरह से करना, ठीक है। अगर ये 5 के बगल वाला अगर ऑड हो, 5 के बगल वाला ऑड हो तो राउंड ऑफ करते समय एक अंक जस्ट आगे बढ़ा देना, 435 को राउंड ऑफ करें, 435 को आगे राउंड ऑफ करते हो 3 तो दिस वुड हैव बीन 7.44। इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो 7.44 पे करोगे, 3 से एक आगे बढ़ा देना है। लास्ट डिजिट 5 है, राउंड ऑफ करना है, लास्ट डिजिट
5 है और राउंड अप करना है तो एक डिजिट जो है वो आपको आगे बढ़ा देना है, एक डिजिट आगे बढ़ा देना है। 435 है, 435 है, 35 को राउंड अप करना है तो 40 करेंगे कि 30, तो 5 के बगल वाला देखेंगे ये 3 है जो कि एक ऑड नंबर है तो आगे बढ़ा देना है। इस रूल का भी आप लोग इस्तेमाल जो है वो करेंगे और यही सब रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का। और ये लेक्चर 1 नहीं, बस एक ही लेक्चर है, एक ही लेक्चर में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ना है उतना मैंने पढ़ा दिया, एक ही लेक्चर में ये चैप्टर खत्म। आप लोग वेक्टर वाला जो होमवर्क दिया गया था बच्चों, उसमें एक अनाउंसमेंट करना था कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। तो आप लोग ऑप्शन देख करके क्वेश्चन को मत बनाइए, आप लोग अपना क्वेश्चन बनाइए। जरूरी नहीं है ऑप्शन में से आए, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में से नहीं है, जो भी आपका आंसर है उसको बना करके रखिए। हम लोग जब मिलेंगे तब हम लोग सब आंसर्स डिस्कशन कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन में से नहीं आएगा, मैंने वीडियो में पिन करके लिखा भी है। ऑप्शन देख करके क्वेश्चन मत बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, ऑप्शन से बाहर आ रहा चलेगा, जो आपको कॉन्फिडेंस में लग रहा है उसी को बनाओ, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट यहाँ पर फिगर खत्म हो गया। वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करना भूल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन दोस्तों को शेयर कर दो और एडमिशन लेकर के रखो। घर पर रहो, स्टे एट होम, स्टे सेफ, सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।